हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 90 नंबर आपका पासिंग मार्क होता है। और सीटेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप लोग देखेंगे लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाता है। तो सीटेट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये देखेंगे सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का भी मिल जाएगा, अगर प्राइमरी का चाहते हैं तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से जुलाई 2024 तक आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सबके सब पेपर इसमें दिए गए हैं। पूरे 14 साल का पेपर होने वाला है, आंसर की के साथ आपको मिलने वाला है। और इसी में आपको एक्सप्लेनेशन एक एक प्रश्न का मिलने वाला है। और एक ही में सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जैसे आपका सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत है, मैथ साइंस ईवीएस है, सबकी सब सब्जेक्ट आपको एक ही में मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही 20 रुपये का आप पेमेंट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे ही 20 रुपये की आप पेमेंट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। चलिए क्लास को भी कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बाल्यावस्था की जो अवधि में विकास होता है वह आपका बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीटेट में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, यह आपको बताना है। तो जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर करने का। और यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा निकटस्थ विकास का क्षेत्र दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा जो उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न आपका दिया गया है और इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे कि जिन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिविज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है और नेक्स्ट प्रश्न का आपको आंसर करने हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो यह देखिए हो जाएगा यहाँ पे सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है और जल्दी से आप लोग भी प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दिया गया है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से देखेंगे हो जाएगा, इसमें एक ही दिया गया है सही है, जो कि शारीरिक गति संवेदना से रिलेटेड आपका खिलाड़ी है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और यह देखेंगे टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी सीटेट एग्जाम में एक प्रश्न आपका बिल्कुल फिक्स से पूछा ही जाता है। अगला देखिए प्रश्न है, अगला प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए, कई बार सीटेट एग्जाम में आपका रिपीट हुआ है। और प्रश्न आपका है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से देखिए हो जाएगा आपका कि बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, जल्दी से आंसर करने का आप लोग प्रयास करेंगे कि कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रोल विभाजितता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। तो यह देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा कि क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। फोर्थ वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा एक गुण और साधन समझना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। अध्यापकों को कक्षा में जो बहुभाषीयता होता है इसको एक गुण और साधन के रूप में समझना चाहिए। फर्स्ट राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है, अगला प्रश्न भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटेट एग्जाम में रिपीट भी हुआ है कि बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो अध्यापक होते हैं वह लचीले होते हैं और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें देखिए जो बाल केंद्रित शिक्षा है या कक्षा है, इसमें अध्यापक लचीला रहता है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। जैसे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिस रुचि से पढ़ना चाहते हैं उस वे में पढ़ाया जाता है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि लेव वाइगोत्स्की। फर्स्ट में दिया गया, फर्स्ट आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न कि आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया गया आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सामग्री उपयुक्त नहीं है। तो उपयुक्त में देखिए हो जाएगा, जैसे यहाँ पे बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें होनी चाहिए जो आंशिक दृष्टि वाले बच्चे हैं, त्रिविमी नक्शे और चार्ट होने चाहिए, बोलती पुस्तकें और स्पर्शी सूचना पट्ट होना चाहिए, ये होने चाहिए। छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट नहीं होनी चाहिए। तो फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा, यह उपयुक्त नहीं है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। समावेशी शिक्षा देखिए क्या है कि इसमें देखिए यहाँ पे दार्शनिकता है कि यहाँ पे सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान रूप से शिक्षा पाने का अधिकार है। तो क्या होगा, फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप दे करके। फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि पठन वैफल्य है, बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से पता लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, जल्दी से आंसर करने का प्रयास करना है। यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है जो प्रभावशाली नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। यह देखिए हो जाएगा, यह कोई यहाँ पे यह पद्धति कोई प्रभावशाली पद्धति नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामवेगिक अवस्था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों का जो अधिगम होता है, लर्निंग होता है, लर्निंग में देखेंगे जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है और जो सामवेगिक अवस्था है, दोनों आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है, दोनों का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है, सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो इसका आपको राइट आंसर करना है, जल्दी से आप लोग भी प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से देखिए हो जाएगा, देखिए दिया गया कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाएँ। पहला सही है, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। तो ये देखिए वर्गीकृत की बात की गई है, तो यह गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे परिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। तो यह भी सही हो जाएगा। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके
शिक्षण की मानक विधि दिया गया, स्टैंडर्ड जब भी दिखे आपका वह गलत होता है सेंटेंस। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड दिया गया फर्स्ट वाले ऑप्शन में, तो फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है अधिगम एक है खालिस्तान प्रक्रिया है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा अधिगम एक आपकी यहाँ पे जटिल प्रक्रिया, यहाँ पे जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक भाषीय विविधता को खाली स्थान चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, समझना चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका है, जल्दी से आप लोग भी करने का प्रयास करेंगे। और दिया गया कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए खाली स्थान है वातावरण की रचना करनी चाहिए बचाए वातावरण के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक वातावरण के। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा कि यहाँ पे पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। पाठ का मतलब होता है ढांचा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। तो यह देखेंगे कथन आपका सही नहीं है बच्चों के चिंतन के विषय में। तो सेकंड वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि बच्चों का विद्यालय में असफल होना। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों का विद्यालय में जो असफल होना होता है या जो बच्चों का विद्यालय में फेल होना होता है, यह निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर बच्चा आपका फेल हो जाता है तो उसमें कभी भी बच्चे की गलती नहीं होती है, विद्यालय या शिक्षक की गलती होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर भी पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, खाली स्थान दिया गया है, एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रगतिशील कक्षा में ऐसा होता है। तो यहाँ पे सेकंड आपका राइट आंसर होगा, एक प्रगतिशील कक्षा में जो अध्यापिका होती है अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार चेंज करती रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया, जल्दी से आप लोग भी करने का प्रयास करेंगे। और प्रश्न दिया गया कि विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न कि बच्चों के समाजीकरण में जो विद्यालय है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, यह द्वितीयक कारक है, यहाँ पे द्वितीयक एजेंसी है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार इंपॉर्टेंट है कि पूछा गया सीटेट में। और यहीं पर देखिए पूछा जाता है कि जो बच्चों के समाजीकरण में जो आपका परिवार होता है, पास पड़ोस होता है, तो वह देखेंगे परिवार और जो पास पड़ोस होते हैं वो प्राथमिक कारक है। जब विद्यालय पूछा जाता है तो वह आपका द्वितीयक कारक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, जल्दी से आंसर करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का जो चिंतन है गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। अभी रिसेंटली सीटेट जुलाई 2024 में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा जीन पियाजे, फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा।
तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम को अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं, तो जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसको अच्छी तरीके से पढ़ जरूर लीजिए। और यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। इसमें आपका जून 2011 से जुलाई 2024 तक आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सबके सब पेपर दिए गए एक्सप्लेनेशन के साथ, आंसर की के साथ। सभी सब्जेक्ट एक ही में मिलने वाले हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट कीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर का PDF डाउनलोड हो जाएगा। अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सीटेड प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस, मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज कीजिए। सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट क्लियर करेंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का PDF सेंड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।